प्रभु की पवित्र नाम को महिमा मिले। सबको यीशु मसीह के नाम में मेरा नमस्कार। मेरा एक विनती है, सबका माइक म्यूट रखना। जो वचन से सीखने के बाद, प्रार्थना के बाद अपना माइक ऑन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन जब तक जो हमारा पढ़ाई पूरा नहीं होता है तब तक अपना माइक बंद रखना। और एक बार पवित्र शास्त्र बाइबल से परमेश्वर की वचन से सीखने का अवसर प्रभु ने हमें दिया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। प्रभु की कृपा से, करुणा से हम सब सुरक्षित हैं, हर एक दिन हमें संभालते हैं, इसके लिए प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना पूर्वक बैठिए, पवित्र आत्मा हमसे बातें करने के लिए। पिछले 3-4 हफ्ते हम एक बात सीख रहा था, पवित्र शास्त्र बाइबल, परमेश्वर के वचन का खूबियत क्या है, उसका महत्व क्या है, ये वचन हमें कैसा मिला है, और हमारे सारे उपदेश का, सीखने का आधार परमेश्वर का वचन है। आज हम कलीसिया के संबंध में आज से हम कुछ बातें सीखेंगे। प्रार्थना पूर्वक बैठिए, पवित्र आत्मा हमें सिखाने के लिए, पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें बातें करने के लिए। अपना अपना बाइबल हाथ में रखिए, और जो आयतें मैं बताएगा उस आयतें आप लोग बाइबल खोलिए, पढ़िए, और साथ में हम पढ़ेंगे। आज प्रारंभ के रूप में कलीसिया के संबंध में बाइबल से, पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ बातें आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। पहले प्रेरितों का काम 20वां अध्याय, उसका 28 पद हम पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम, एक्ट्स, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 28। प्रेरितों का काम 20वां अध्याय, उसका 28 पद। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। ये प्रेरितों का काम 20 अध्याय में परमेश्वर की जो कलीसिया के संबंध में कुछ बातें हम पढ़ सकते हैं। ये सारे बातें आज हम नहीं देखेंगे। आज मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं, कलीसिया का महत्व क्या है, मंडली का महत्व क्या है। परमेश्वर के सामने परमेश्वर का जो कलीसिया, परमेश्वर का जो मंडली कितना महत्वपूर्ण है। हम एक बात हम देखते हैं 28 पद में, जिसे उसने अपने लोहू से मोल लिया है। जो परमेश्वर का जो कलीसिया यीशु मसीह के लोहू से मोल लिया हुआ वस्तु है। प्रभु यीशु मसीह ये कलीसिया को अपनाने के लिए, ये कलीसिया को अपना बनाने के लिए, ये कलीसिया को जो संपत्ति बनाने के लिए अपना लहू बहाया, अपना लहू देकर खरीदा हुआ, अपना लहू देकर मोल लिया हुआ वस्तु है परमेश्वर की कलीसिया। परमेश्वर का कलीसिया का महत्व क्या है, कलीसिया को अपना लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है, ये बातें यहां हम देखते हैं। यहां जो मंडली के जो अध्यक्षों को कुछ चेतावनी देते हैं, क्योंकि उसका जो सेवा क्या है, वो कैसा चौकसी रखना है, ये सब बातें हम देखते हैं। लेकिन उस बातें उनको बताने के समय प्रेरित पौलुस ने उसके सामने एक बात रखा है, कलीसिया कितना
महत्वपूर्ण है। कलीसिया के बारे में पहले एक बात मैं बताना चाहता हूं अभी। प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीदा हुआ लोगों का झुंड है परमेश्वर का कलीसिया, जो उद्धार पाया हुआ लोगों का झुंड, जो यीशु मसीह के लहू से पापों से छुटकारा पाया हुआ लोगों का झुंड, वो है परमेश्वर का कलीसिया मंडली। हम पढ़ते हैं यीशु मसीह ने अपना रक्त बहाकर, अपना लोहू बहाकर कलीसिया को मोल लिया है। देखो हम आगे आएंगे, उसका कीमत क्या है, उसका मूल्य क्या है। और एक पद हम पढ़ेंगे पत्रुस की पहला पत्री पहला अध्याय उसका 18 और 19 पद। फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्सेस 18 एंड 19। पत्रुस की पहला पत्री पहला अध्याय उसका 18 और 19 पद। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लोहू के द्वारा हुआ है। मैं पहले बताया, छुटकारा पाया हुआ, पापों से छुटकारा पाया हुआ लोगों का झुंड है कलीसिया। यहां हम पढ़ते हैं, जो पत्रुस ने अपना पत्री लिखते समय जो उनका जो सुनने वाला, उनका जो पत्री पढ़ने वाला विश्वासियों को कहते हैं, तुम्हें कैसा छुटकारा मिला है। तुम्हारा पहला जो चाल चलन है पाप में, तुम चाल चलन, तुम्हारा जो चाल चलन है और इस संसार के रीति निवास के अनुसार तुम्हारा जो चाल चलन था, वो चाल चलन से तुम्हें कैसा छुटकारा मिला है। कैसा छुटकारा मिला है? छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। इस संसार के जो बहुमूल्य वस्तु है, चांदी सोना, ऐसा चीज संसार में सब बातों का जो खरीदने के लिए चांदी सोना पैसा ऐसा खर्चा करते हैं, ऐसा कोई वस्तुओं से नहीं। बहुमूल्य वस्तु क्या है? वो बहुमूल्य वस्तु, उसके बारे में 19 पद में हम पढ़ते हैं, निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के, परमेश्वर का जो निर्दोष और निष्कलंक मेमना, वो कौन है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह को जो देखकर उनके और अपना आंख उड़ाकर उसके बारे में कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप को उठा ले जाता है। परमेश्वर का मेमना यीशु मसीह, वो यीशु मसीह का बहुमूल्य लोहू से हमें खरीदा हुआ है। वहां एक पद का उपयोग किया है, बहुमूल्य। उसका मतलब यह है, उसका मूल्य, उसका कीमत, उसका वैल्यू हमें समझ नहीं सकते। इस जगत की सारा संपत्ति उसके समान नहीं है। इस जगत की, इस भूमि की सारे संपत्ति से बढ़कर है उसका मूल्य, यीशु मसीह का लहू। कलीसिया का महत्व के बारे में हम देखते हैं, परमेश्वर के नजरों में, परमेश्वर के सामने परमेश्वर की कलीसिया कितना महत्वपूर्ण है। हम प्रेरितों के काम 20 अध्याय में देखा, यीशु मसीह का लहू से कलीसिया को मोल लिया। यहां हम देखते हैं, जो कलीसिया का अंग, जो छुटकारा, पापों से छुटकारा पाया हुआ लोग, उद्धार पाया हुआ लोग, नया जन्म पाया हुआ लोग, वो छुटकारा कैसा मिला है? यीशु मसीह का जो निष्कलंक लहू के द्वारा। तो कलीसिया को खरीदने के लिए, कलीसिया को अपनाने के लिए, कलीसिया को अपना बनाने के लिए
प्रभु यीशु मसीह ने अपना लोहू बहाया, अपना रक्त बहाया, तो कलीसिया का कीमत यीशु मसीह के सामने कितना बहुमूल्य है। और कुछ आयतों में हम देखेंगे ये कलीसिया कितना महत्वपूर्ण है। देखो, हम मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय में कुछ जो सादृश्य हम देखते हैं, कुछ दृष्टांतों को हम देखते हैं, जो स्वर्ग के राज्य के बारे में यीशु मसीह ने कुछ दृष्टांतों को बताया, दृष्टांत बताया। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय में, मैथ्यू चैप्टर 30, वहां हम कुछ पैराबल्स देखते हैं, कुछ दृष्टांतों को देखते हैं। वहां हम एक दो पैराबल के बारे में हम देखेंगे। वहां हम सारे पैराबल स्वर्ग के राज्य के बारे में हैं। स्वर्ग के राज्य, परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर के राज्य ये है, यहां परमेश्वर ने अपना राजत्व करते हैं, वो परमेश्वर का राज्य है। इस धरती पर आज परमेश्वर का राज्य उनका कलीसिया है। उनका कलीसिया में परमेश्वर अपना राजत्व करते हैं। परमेश्वर का जो रूल जहां होते हैं वो है परमेश्वर का राज्य। आज इस धरती पर, इस भूमि में जो परमेश्वर का जो रूल होते हैं, जो राजत्व होते हैं, वो कलीसिया है। वो कलीसिया परमेश्वर का राज्य है। देखो, हम देखेंगे वहां हम स्वर्ग के राज्य, उसके संबंध में कुछ बातें हम देखेंगे। उसका 44 वर्स 44 देखो, हाँ, वहां हम ऐसा पढ़ते हैं, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर और अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल लिया। वहां हम पढ़ते हैं, एक व्यक्ति ने एक खेत में एक धन छुपा हुआ देखा। उसने बड़ा आनंद के साथ जाकर अपने सारे संपत्ति बेचकर, अपना जो सब कुछ बेचकर उस खेत को खरीद लिया। किसके लिए? वो संपत्ति देकर, वो संपत्ति अपनाने के लिए। वहां छुपा हुआ एक संपत्ति देकर अपना सारा, वहां हम पढ़ते हैं, अपना सब कुछ बेचकर उससे मोल लिया। देखो, आगे भी हम पढ़ेंगे उसका 45 और 46, वहां की एक दूसरा दृष्टांत है। वो दृष्टांत में भी ऐसा एक बात हम देखते हैं, फिर स्वर्ग का राज एक व्यापारी के समान है, जो अच्छे मोतियों के खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। वहां हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का राज्य एक बहुमूल्य मोती के समान है। कलीसिया एक बहुमूल्य मोती के समान है। उसे देकर यीशु मसीह ने अपना सब कुछ देकर, अपना लहू देकर, अपना प्राण देकर, जीवन देकर वो कलीसिया को मोल लिया। देखो, हम सबके जीवन में कुछ बातें होगा, हम बहुत परिश्रम करके, बहुत कीमत देकर खरीदा हुआ कुछ चीज हमारे जीवन में होगा। उसको हम कितना वैल्यू देते हैं, उसको हम कितना मूल्य देते हैं। बहुत ज्यादा पैसा देकर कुछ खरीदा हुआ कुछ बातें, कुछ चीजें अगर हमारे घर में होगा तो उसको हम कितना जो महत्व देते हैं। देखो, यीशु मसीह अपना जीवन देकर, अपना रक्त बहाकर, अपना लहू बहाकर खरीदा हुआ उसका जो पोसेशन है, उसका जो संपत्ति है कलीसिया, वो कलीसिया को उसने कितना मूल्य देते हैं। वो कलीसिया को यीशु मसीह ने कितना महत्व देते हैं, वो हमारा समझ में आना चाहिए।
एक बात मैं और बताना चाहता हूं, अगर यीशु मसीह के नजर में कलीसिया बहुमूल्य है तो हम सबके नजर में कलीसिया बहुमूल्य होना चाहिए। अगर यीशु मसीह के नजर में कलीसिया बहुमूल्य है तो हम सबके नजर में कलीसिया बहुमूल्य होना चाहिए। उसका महत्व हम जानना चाहिए, कलीसिया कितना महत्वपूर्ण है, वो सच्चाई हम समझना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह अपना लहू इस कलीसिया के लिए बहाया। हम हर एक विश्वासियों के लिए बहाया, और हम हर एक विश्वासी कलीसिया का अंग है। कलीसिया से अलग होकर हमको एक अस्तित्व नहीं है। We have no existence apart from the assembly, apart from the church. We are the part of the church. We are the part of the assembly. हम कलीसिया का भाग है। कलीसिया से अलग होकर हमें कोई अस्तित्व नहीं है। ये कलीसिया को खरीदने के लिए, कलीसिया को अपनाने के लिए यीशु मसीह अपना लहू बहाया। प्रभु यीशु मसीह के नजर में कलीसिया कितना बहुमूल्य है। कलीसिया को तुच्छ मत समझो, कलीसिया को इस संसार में एक छोटा चीज मत समझो। इस धरती के लोग एक कलीसिया का महत्व नहीं जानते हैं, लेकिन विश्वासी लोग कलीसिया का महत्व जानना चाहिए। आगे हम देखेंगे, आने वाले दिनों में भी हम कलीसिया के संबंध में सीखेंगे, लेकिन उसके पहले आपके जो सामने एक विचार में रखना चाहता हूं, कलीसिया कितना महत्वपूर्ण है वो हमारा सोच में होना चाहिए। उस बात हम हमेशा याद रखना चाहिए। यीशु मसीह का लहू से अपनाया हुआ, यीशु मसीह का लहू से मोल लिया हुआ कलीसिया अब प्रभु के सामने, परमेश्वर के सामने, यीशु मसीह के सामने कितना बहुमूल्य है। हम आगे आएंगे और कुछ आयतों को हम देखेंगे। देखो, मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय में वहां से भी एक आयत हम पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 42। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका वर्स 42, उसका 42 आयत। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोष ठहराएंगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी की छोर से आई, और देखो यहां वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। यहां हम यीशु मसीह ने अपना जो संदेश सुनाया, लेकिन उसके संदेश सुना हुआ लोग उसके संदेश को कोई जो मूल्य नहीं दिया, उसके संदेश उसने स्वीकार नहीं किया। उसके संबंध में यीशु मसीह कहते हैं, जो दक्षिण की रानी इस संसार के न्याय के दिन उस युग के लोगों के साथ उठकर इन्हें, जो यीशु मसीह के संदेश सुनकर वो संदेश को तुच्छ समझने वाला लोगों के बारे में कहते हैं, उन्हें न्याय करेगा। परमेश्वर अपना वचन आज सुनाते हैं, अपना सुसमाचार आज सुनाते हैं। जो यीशु मसीह के सुसमाचार को तुच्छ समझने वाला लोगों को परमेश्वर न्याय करेगा। उसको न्याय करने का एक दिन है, उसके बारे में यीशु मसीह कहते हैं। और वहां हम वो जो दक्षिण के रानी के बारे में पढ़ते हैं, सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी की ओर से आई, और देखो यहां वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। पुराना नियम में जो दाऊद के पुत्र सुलेमान के बारे में हम पढ़ते हैं, तो सुलेमान ने वो अपने लिए एक घर बनाया और परमेश्वर के लिए घर बनाया। बहुत कुछ कार्य उसने किया और उसने बहुत ज्ञानी था, और उसका जो कीर्ति सारे देश में फैला गया था। और वो सुनकर
वो सुलेमान के बारे में सुनकर उसको देखने के लिए जो शेबा की रानी वहां आया। तो वहां देखो, हम देखेंगे जो राजाओं के पहले पुस्तक 10वां अध्याय में उसके बारे में कुछ बातें लिखा है। फर्स्ट किंग चैप्टर 10, राजाओं के पहले पुस्तक 10वें अध्याय में जो शेबा की रानी जो सुलेमान के पास आया और उसे देखा और उसको तारीफ दिया, उसके बारे में वहां हम पढ़ते हैं। मैं 1 से लेकर 7 तक पढ़ना चाहता हूं। 10वां अध्याय, फर्स्ट किंग चैप्टर 10 वर्सेस 1 to 7, राजाओं के पहले पुस्तक 10वां अध्याय 1 से लेकर 7 तक। जब शीबा की रानी ने यहोवा ने नाम के विषय सुलेमान की कीर्ति सुनी, तब वह कठिन कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने को चल पड़ी। वह तो बहुत भारी दल और मसालों और बहुत सोने और मणि से लदे ऊंट साथ लिए हुए यरूशलेम को आई। और सुलेमान के पास पहुंचकर अपने मन की सब बातों के विषय में उससे बातें करने लगी। सुलेमान ने उसके सब प्रश्नों का उत्तर दिया। कोई बात राजा की बुद्धि से ऐसी बाहर ना रही कि वह उसको ना बता सका। जब शीबा की रानी ने सुलेमान की सब बुद्धिमानी और उसका बनाया हुआ भवन और उसकी मेज पर का भोजन देखा और उसके कार्यचारी किस रीति बैठते और उसके टहलुए किसी रीति खड़े रहते और कैसे कैसे कपड़े पहन रहते हैं और उसके पिलाने वाले कैसे हैं और वह कैसी चढ़ाई है जिससे वह यहोवा के भवन की जाया करता है, यह सब जब उसने देखा तब वह चकित होगी। तब उसने राजा से कहा, तेरे कामों और बुद्धिमानी की जो कीर्ति मैंने अपनी देश में सुनी थी वह सच ही है, परंतु जब तक मैंने आपकी आकर अपनी आंखों से यह ना देखा तब तक मैंने उन बातों की प्रतीति ना की, परंतु इसका आधा भी मुझे ना बताया गया था। तेरी बुद्धिमानी और कल्याण उस कीर्ति से भी बढ़कर है जो मैंने सुनी थी। यहां हम देखते हैं जो शेबा की रानी सुलेमान के पास आकर जो उनका भवन, वहां उनका जो सेवक, उनका चाल चलन, सारे बातों को देखकर उससे कहते हैं, तुम्हारे बारे में केवल मैं कीर्ति सुनी और तुम्हारा जो महत्व उससे कितना बढ़कर है। यहां यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार में कहते हैं, देखो यहां सुलेमान से बड़ा है। यीशु मसीह सुलेमान से बड़ा है। जो शेबा की रानी, जो उनका जो घर, उनका जो सेवक, वहां उनका चाल चलन, उनका जो मेज का जो भोजन, ये सारे वस्तुओं को देखकर चकित हुआ। आज देखो परमेश्वर के जो ज्ञान कलीसिया के द्वारा इस संसार के लोगों को दिखना चाहिए। जो सुलेमान ने जो घर बनाया वो घर देखकर सुलेमान का जो बुद्धि, सुलेमान का जो ज्ञान शेबा की रानी ने समझ गई। जैसा आज जो परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का जो मंदिर कलीसिया के द्वारा, परमेश्वर का मंदिर केवल एक मकान नहीं है, एक बिल्डिंग नहीं है। परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर का भवन उनका जो रक्त से खरीदा हुआ लोगों का झुंड है, उनके द्वारा परमेश्वर का ज्ञान इस संसार के लोगों को दिखना चाहिए।
आज परमेश्वर का जो महत्व उनका कलीसिया के द्वारा लोग देखना चाहिए। हम सब कलीसिया का अंग है, हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा एक उत्तरदायित्व है। महत्व, परमेश्वर का महत्व, यीशु मसीह का महत्व कलीसिया के द्वारा लोगों को दिखाना। वहां हम देखते हैं जो उनका जो घर देकर, वहां उनके सेवकों को देकर, उनका चाल चलन देकर, उनका वस्त्र देकर, उनका भोजन देकर, जैसा आज भी हमारा चाल चलन, हमारा व्यवहार, हमारा जो बातचीत हमें देकर इस संसार के लोग समझना चाहिए कलीसिया का महत्व क्या है, उद्धार पाया हुआ लोगों का महत्व क्या है। हमारा स्वभाव देकर, हमारा जीवन का जो परिवर्तन देकर, हमारा जीवन का जो बदलावट देकर संसार के लोग समझना चाहिए परमेश्वर का कलीसिया का महत्व क्या है। और एक आयत हम पढ़ेंगे जो एफेसियों की पत्री में देखिए 3 अध्याय का 10वां पद। एफेसियों की पत्री उसका 3 अध्याय का 10वां आयत देखिए। एफेसियंस चैप्टर 3 वर्स 10। ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। आज परमेश्वर का जो कलीसिया के द्वारा परमेश्वर के ज्ञान को प्रकट करते हैं, सारे अधिकारियों को, स्वर्ग के जो सारे सेना को, प्रधानों को परमेश्वर के ज्ञान अपने कलीसिया के द्वारा प्रकट करते हैं। सुलेमान ने जो घर बनाया वो घर देखकर सुलेमान का जो बुद्धि के बारे में शेबा की रानी ने समझ गई। उसने बताया केवल तुम्हारे बारे में मैं थोड़ा ही सुना, मैं सुना उससे कितना बढ़कर है तुम्हारा कीर्ति, तुम्हारा बुद्धि। आज कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का महत्व ये संसार समझना चाहिए। कलीसिया का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है परमेश्वर को इस संसार के सामने प्रकट करना, परमेश्वर के ज्ञान को प्रकट करना। हमारा चाल चलन, हमारा मुंह से निकलते हुए जो बातें, हमारा जो वस्त्र, हमारा जो जीवन का जो तरीका, ये सब संसार के लोग देखते हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारा जीवन होना चाहिए। तो परमेश्वर का ज्ञान हमारे द्वारा, कलीसिया के द्वारा ये संसार देखेंगे। हमें देखकर ये संसार के लोगों को समझना चाहिए जो यीशु मसीह में आते हैं, जो कलीसिया का अंग बनते हैं, उनका जीवन में कुछ फर्क है, उनके जीवन में कुछ बदलावट है, उनके स्वभाव में कुछ फर्क है। वो हमारे समान नहीं है। शायद वो कंगाल होगा लेकिन उसके जीवन में कुछ बदलावट है। परमेश्वर के ज्ञान को कलीसिया के द्वारा प्रकट होना चाहिए। मैं हम समाप्त करना चाहता हूं, आगे भी बहुत बातें हम देख सकते हैं, लेकिन एक बात, एक दो बात आज हमने विचार किया। पहला बात, कलीसिया परमेश्वर के सामने कितना बहुमूल्य है। हम कलीसिया को तुच्छ ना समझो, कलीसिया को तुच्छ ना करो। कलीसिया परमेश्वर के सामने बहुत बहुमूल्य है। यीशु मसीह अपना लहू ये कलीसिया को मोल लेने के लिए अपना लहू बहाया, एक कलीसिया को अपनाने के लिए अपना लहू बहाया। उनका लहू का जो मूल्य यह संसार की सारे संपत्ति से बढ़कर है। अपना बहुमूल्य लहू बहाकर हमें खरीद लिया। अगर यीशु मसीह के सामने कलीसिया जो बहुमूल्य है, तो हमारा सामने, हमारा नजरों में भी कलीसिया बहुमूल्य होना चाहिए। प्रभु, आपका कलीसिया मेरे नजरों में बहुमूल्य है, मैं आपका कलीसिया का आदर करूंगा।
आपका कलीसिया के अधीन में मैं रहूंगा, आपका कलीसिया के सेवा के लिए मैं अपने आप समर्पण करूंगा। वो विचार हमारा अंदर होना चाहिए। दूसरा बात, परमेश्वर का जो महत्व कलीसिया के द्वारा प्रकट होना चाहिए। हमारा जो पुराना नियम हम पढ़ेगा तो सारे राजाओं से बुद्धिमान ज्ञानी सुलेमान था, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं यहां देखो सुलेमान से बड़ा है। यीशु मसीह सुलेमान से बड़ा है। उसका कीर्ति, उसका ज्ञान का कोई अंत नहीं है। परमेश्वर ने उन सुलेमान को ज्ञान दिया, इसके लिए वो ज्ञानी था, लेकिन उनको ज्ञान दिया हुआ परमेश्वर आज हमारे बीच में है। उसका ज्ञान कलीसिया के द्वारा प्रकट होना चाहिए। यीशु मसीह का महत्व कलीसिया के द्वारा प्रकट होना चाहिए। कलीसिया के द्वारा प्रकट होना चाहिए मतलब हम सब कलीसिया, हम सब मिलकर कलीसिया बन गया है। यीशु मसीह के लोहू से खरीदा हुआ लोगों का पापों से छुटकारा पाया हुआ लोगों का झुंड है कलीसिया। हम है कलीसिया। कलीसिया एक मकान नहीं है, एक मंदिर नहीं है। कलीसिया हम विश्वासियों का झुंड है। हमारे द्वारा परमेश्वर का महत्व इस संसार जानना चाहिए। उसके लिए हमारा स्वभाव बदलना, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारा चाल चलन होना चाहिए। हम आगे भी देखेगा तो पुराना नियम में हम संदूक के बारे में पढ़ते हैं, मिलाप का जो तंबू, वहां हम देखते हैं उसके परमेश्वर के लोगों के बीच में रहने के लिए उनको बोला एक संदूक बनाना, एक टेंट बनाना, टैबरनाकल, एक तंबूक बनाना। वहां उनके बीच में परमेश्वर ने रहा। और उसके निर्माण के बारे में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने उनको उसका जो नक्शा दिखाया, उसके अनुसार उसका जो तंबू बनाया। जैसा पुराना नियम में जो कलीसिया के संबंध में भी परमेश्वर के वचन में दिया है, कलीसिया क्या है, कलीसिया में कैसा होना चाहिए, कलीसिया में विश्वासियों का चाल चलन कैसा होना चाहिए, ये सारे बातें हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं। उसका अनुसार हम होना चाहिए। राजाओं के पुस्तक 10वां अध्याय में हम देखा, उनके सेवकों को देखा, उनका चाल चलन देखा, उनका वस्त्र देखकर, जो परमेश्वर के मंदिर में उसका आना जाना देखकर जो सेवा की रानी बोला तुम्हारा कीर्ति कितना बड़ा है। जैसा हमारा चाल चलन, हमारा व्यवहार, वो सारे देखकर यह संसार समझना चाहिए परमेश्वर कितना महान है और उनका कलीसिया कितना महत्वपूर्ण है। उसके लिए प्रभु हमें सहायता करे, हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर के महत्व इस संसार के सामने दिखाने के लिए प्रभु हमें सहायता करे और उसके नाम को महिमा मिले। Thank Anil sir for a wonderful message tonight. And we heard that Jesus Christ found and he by his church, and we all are the part of this church, and he redeemed us by his blood, and the wonderful man from heaven and came down to the world and save us from eternal punishment. We cannot never forget the redemption of Christ through his blood. Now, one of you, Brother Ashok or Brother Peter, will introduce